कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पूरे किताब से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही आपको पढ़ना है, यहीं से आपका पेपर बनेगा। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला चैप्टर हमारा है विलयन। तो देखिए विलयन चैप्टर से कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कितना यहाँ पे है। तो देखिए मैं कोई इसमें ऐसा टॉपिक नहीं बता रहा हूँ कि यही आएगा, क्योंकि 7 सेट बनता है पेपर हमारा। कितना? 7 सेट। तो 7 सेट में कौन सा टॉपिक आएगा? सातों में तो एक ही टॉपिक आएगा नहीं। तो और कौन सा आपके पास आएगा इसे भी ये भी तय नहीं है। तो इसलिए जितने भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट लगते हैं उतने को मैं बताऊंगा। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहला हमारा है विलेन चैप्टर। तो देखिए विलेन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है? विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलेयता, यहाँ पर एक गैस यानी गैसों की द्रव में विलेयता, ठोस विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्यक गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक। तो इतना आपको इस चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने को आपको पढ़ लेना है बस। इतने ही आपको पढ़ना है, पूरे चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए मैं वन शॉट का वीडियो बनाया हूँ, वहां पर आपको ये सभी टॉपिक बताए गए हैं सबसे सरल तरीके से, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आपको बस वीडियो देख के ही याद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा चैप्टर हमारा क्या है। इकाई हमारी दूसरा इकाई है वैद्युत रसायन। देखिए इस चैप्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट यौन मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कॉल राउस का नियम, और फिर क्या है वैद्युत, यहाँ पर रहेगा वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम यानी प्रारंभिक विचार आपको बताना है उसका नियम। शुष्क सेल, वैद्युत अपघटन सेल और गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, निर्नष्ट समीकरण और रासायनिक सेलों में इनका उपयोग। निर्नष्ट समीकरण क्या है, उसका रासायनिक सेल में इसका उपयोग कैसे होता है। गिल्स गिब्स मुक्त ऊर्जा, सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध, और ईंधन सेल, और फिर क्या है संक्षारण। आपको इतना पढ़ना इस चैप्टर से, यहीं से आपका पेपर में जो आना होगा आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इतना आप तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और फिर जो होते हैं हमारे डेरिवेशन भी आएंगे। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरा टॉपिक हमारा जो है, तीसरा इकाई है रासायनिक बल गतिकी। तो देखिए इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए अभिक्रिया का वेग यानी औसत और ताक्षणिक। उसके बाद है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, इन सभी को पढ़ना है। सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर पढ़ लीजिएगा। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। आगे है वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु यानी कि केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या पढ़ना है आपका, अर्ध आयु। समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु काल आपको केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ना है। आगे देखिए क्या है संगठन, यहाँ पर रहेगा संगठन सिद्धांत की अवधारणा, प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं पढ़ना। सिर्फ यहाँ पे आपको देखिए प्रारंभिक परिचय और गणितीय विवेचना नहीं पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है सक्रिय ऊर्जा पढ़ लीजिएगा और आर्हेनियस समीकरण। यहाँ से आपको बस इतना ही पढ़ना है। इकाई 3 से आपको बस इतने टॉपिक पढ़ना है, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर बनेंगे। इससे बाहर एक भी टॉपिक आपका नहीं आएगा। इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आगे देखिए अगला चैप्टर है इकाई 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व।
तो देखिए डी और एफ ब्लॉक के तब देखिए यहाँ पे क्या है, सामान्य परिचय, इसका आपको सामान्य परिचय पढ़ लेना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेना है। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता पढ़ना है। संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में समान प्रवृत्तियों को पढ़ना है। धात्विक अभिलक्षण पढ़ना है। आयनन एंथैल्पी पढ़ना है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ लेना है। आयनिक त्रिज्या पढ़ लेना है। वर्ण पढ़ लेना है और उत्प्रेरकीय गुण पढ़ना है आपको। ठीक है, पढ़ना चुंबकीय गुणधर्म पढ़ना है। अंतराकाश यौगिक क्या होते हैं, मिश्रित धातु क्या होते हैं, मिश्रित धातु बनाना कैसे बनाया जाता है, और K2Cr2O7 और KMnO4 का विचरण आपको पढ़ लेना है, उनका गुणधर्म भी पढ़ना है। आगे है लेंथेनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, इन सभी को पढ़ लेना है। आगे देखिए क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव, एक्टिनाइड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइड से तुलना। तो आपको देखिए इकाई 4 से आपको बस इतना टाइप पढ़ना है, यहीं से आपके पेपर में जो आना होगा आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखिए इकाई 5 है उपसह संयोजक यौगिक। तो देखिए उपसह संयोजक यौगिक क्या है, इसमें देखिए कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर रहेगा उपसह संयोजन यौगिक परिचय, यहाँ पे रहेगा उपसह संयोजन यौगिक परिचय, लिगैंड, उपसह संयोजन संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, एक नाभिकीय उपसह संयोजन, यौगिक का आयुपस्सी पद्धति में नामांकन, आवर्धन, बर्नर का सिद्धांत, VBT और CFT संरचना एवं त्रिविम समावयिता पढ़ लेना है। धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व। आपको इस इकाई से बस इतना पढ़ना, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में जो आना होगा वो आएगा, इससे बाहर आपको एक भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए इकाई 6 क्या है, इकाई 6 है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। देखिए यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए हेलो एल्केन नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और फिर ध्रुवण घूर्णन। हेलो एरीन है पे, हेलो एरीन CX आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं केवल यहाँ पे देखिए मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन का दैविक प्रभाव, यहाँ पर दैविक प्रभाव यानी कि दैनिक प्रभाव पढ़ना है आपको। एक बेसिक प्रभाव भी पढ़ सकते हैं, इसके बेसिक प्रभाव जो होता है थोड़ा उसको पढ़ना है, बेसिक प्रभाव है, यानी कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें आपको पढ़ना है केवल मोनो प्रतिस्थापन यौगिक में हैलोजन का बेसिक प्रभाव पढ़ लेना है। आगे है डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफार्म, फिनॉन और फिर DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव। बस इतना ही आपको इकाई 6 से पढ़ना है, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में जो आना होगा आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो 7 सेट आपके बनेंगे तो 7 सेट में कौन सा टॉपिक दे देगा कोई नहीं जानता, तो जितनी इंपॉर्टेंट है मैं सभी को इसलिए बता रहा हूँ। आगे देखिए आगे हमारा है इकाई 7 हेलो एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो देखिए एल्कोहल नाम पद्धति इसमें पढ़ लेना है, विचरण की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, केवल प्राथमिक एल्कोहलों का आपको भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पूछता है, बस इतना ही पढ़ना इसे। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना पूछता है, उनका जो है रासायनिक और भौतिक गुणधर्म नहीं पूछता, केवल प्राथमिक का ही गुणधर्म पूछता है, द्वितीयक और तृतीयक का पहचान करना पूछता है। निर्जलन की क्रियाविधि, मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग, फिनॉल नाम पद्धति, विचलन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाएं, फिनॉल के उपयोग, ईथर नाम पद्धति, विचलन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग याद करना। ईथर का आपको करना नाम पद्धति याद कर लेना है, विचलन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और इसका उपयोग याद कर लेना है। तो इकाई 7 से आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर आपका एक टॉपिक नहीं आएगा। आगे देखिए
आगे है इकाई 8। तो इकाई 8 में देखिए क्या है, एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये इकाई 8 में आपको इतना पढ़ना है। इसमें देखिए क्या क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन नाम पद्धति पढ़ लेना है, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विचरण की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता और इसका उपयोग पढ़ लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम पद्धति, यहाँ पे अम्ल रहेगा। उसके बाद अम्लीय प्रकृति याद करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, विचरण की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का याद कर लेना है। तो आपको देखिए इकाई 8 से आपको बस इतने ही टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से आपका एक भी टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। आगे है इकाई 9, क्या है, एमीन। तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए एमीन का नाम पद्धति और एमीन का वर्गीकरण, एमीन की संरचना और एमीन की विचलन की विधियां, और क्या पढ़ना है, एमीन का भौतिक और रासायनिक गुण और उसका उपयोग, इतना पढ़ना है। उसके बाद है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान करना, डाई एजोनियम, लवण विचरण, रासायनिक अभिक्रिया था, कार्बनिक रसायन व इसमें इसका संश्लेषणात्मक महत्व, इतना आपको यहाँ से पढ़ लेना है एमीन के बारे में। यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में जो आना होगा आएगा। आगे देखिए क्या है, इकाई 10 है जैव अणु। क्या है, लास्ट का है जैव अणु। देखिए जैव अणु से आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, यानी कि एल्डोल और इस कीटोन। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण होता है इसमें आपको एल्डोल और कीटोन पढ़ लेना है। यहाँ पर रहेगा कीटोन, जहाँ पे कीटोज लिखा है यहाँ पे कीटोन रहेगा। आगे मोनोसेकेराइड, इसमें पढ़ना आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। उसके बाद है डीएल विन्यास, फिर है ओलिगोसेकेराइड, इसमें आपको पढ़ना है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। उसके बाद है पॉलीसेकेराइड, इसमें आपको पढ़ना है स्टार्च, सेलुलोज और फिर मलाइकोजन, इसका आपको महत्व भी पढ़ लेना है। आगे देखिए पढ़ना है आपको प्रोटीन अमीनो अम्ल का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आवेद, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना। केवल गुणात्मक परिचय देना है यहाँ पे आपको इसका। आगे प्रोटीन का विकृतीकरण, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, यानी इसको संरचना छोड़ के बाकी इसमें सब पढ़ लेना है, इसका जो ये होता है प्रोटीन का। आगे देखिए क्या है, विटामिन का वर्गीकरण और इसके प्रकार यानी इसके कार्य, और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, यहाँ पे रहेगा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए को पढ़ लेना है। तो केमिस्ट्री में अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना आया। तो आपका यहाँ से 70 से 70 नंबर, आपका 70 में 70 कन्फर्म हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपका कोई भी वीडियो स्किप ना हो पाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।